भागलपुर में शिक्षा की चर्चा उस वक्त से होती है जब पाल वंश के राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंग प्रदेश या फिर अंग क्षेत्र में शिक्षा की अलख उस वक्त से भी पहले से चलती आ रही है। लेकिन अब एक और नई लौ जलने वाली है भागलपुर ज़िले में, और ये लौ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जलाएगी। और ये होगा संभव खानका पीर दमड़िया, जो वक्फ इनायत हुसैन 159 है, उनके अधीन ही होगा। कोराडी में जगह का चयन कर लिया गया है और उन्हीं जगह को आज देखने के लिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर है, उनको डायरेक्टर भी कह सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर कदीर साहब आज भागलपुर के दौरे पर है। और वो जगह पर है जहां पर कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की नींव रखी जाएगी। हमारे साथ में शाह फखरे आलम हसन साहब भी हैं, खानका पीर दमड़िया के सदारसी हैं, और मानव सहायता केंद्र जो बनाए गए हैं खानका पीर दमड़िया में, उनके जो डायरेक्टर हैं देवज्योति साहब, वो भी पीछे बैठे हुए हैं। तमाम लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अपने आप में कहते हैं बहुत ही अनोखा है, और जो मैं पिछले कुछ वर्षों में देखा हूँ कि 35,000 से अधिक सीटें नीट के तौर पर छात्रों ने अर्जित किया है, और वो शाहीन से ही संभव हो पाया है। स्पेशली जेई और नीट यूपीएससी की तैयारी के लिए जाना जाता है। भागलपुर का क्षेत्र चूँकि अंग का क्षेत्र जाना जाता है, और ये शिक्षा से बड़ा रिलेटेड रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र ये माना जाता है। अब आपके इंस्टीट्यूट की यहाँ पर नींव रखी जा रही है। बिहार में हालांकि कई जगह पर है, भागलपुर में अब नींव रखी जा रही है। इसको लेकर के क्या आपका एक्सप्रेशन है, क्या प्रतिक्रिया है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज भागलपुर में मौजूद हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि यहाँ की एक बहुत ही पुरानी दरसगाह खानखा पीर दमड़िया शाह के सज्जाद नशीन फ़ख्र आलम हसन साहब की सरपरस्ती में उनके खानखा से मुत्तसिल एक बड़ा कैंपस एजुकेशन का यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि जो भागलपुर की तारीख़ है, एक बड़ी तारीख़ है, मैं तफसीलात हासिल किया, माशाल्लाह वो फिर तारीख़ दोहराई जाए और मुल्क भर से लोग आकर यहाँ पर उसका बेनिफिट लें। एक तालीम और तरबियत का एक हसीन इम्तज़ाज जो है यहाँ पे शुरू हो जाए। बड़ा कैंपस, रेसिडेंशियल कैंपस की सज्जाद नशीन रेसिडेंशियल कैंपस की अहमियत को समझते हैं, और वही मकसद है कि यहाँ पर लाएंगे, नस्लों को तालीम के साथ तरबियत देंगे और उनको इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद बनाकर दुनिया भर में भेजेंगे। ये उनकी ख्वाहिश है। उसके लिए शाहीन ग्रुप आगे बढ़कर इसमें ताउन, सपोर्ट और रहनुमाई करने के लिए तैयार है। चूँकि बिहार में कई जगह पर आपने इंस्टीट्यूट खोल भी रखा है, भागलपुर के विषय में जब आप कुछ फीडबैक लिए होंगे तो यहाँ पर क्या लगता है, आपके इंस्टीट्यूट का क्या फ्यूचर यहाँ पर होने जा रहा है, यहाँ के कल्चर्स को देख करके, जो एजुकेशनल कल्चर है यहाँ पर? देखिए, भागलपुर से कई सालों से स्टूडेंट्स बीदर भी आते हैं, ख़ासतौर पे कर्नाटका शाहीन बीदर कैंपस में, जहाँ पे 6,000 स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं। इंडिया भर से आते हैं, यहाँ सर भी आते हैं, और यहाँ के लोगों का मुतालबा था, डिमांड था कि स्टूडेंट्स को यहाँ सर बीदर जाने के बजाय बीदर का कल्चर यहाँ आ जाए, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। हमारी ख्वाहिश ये नहीं है कि पूरी दुनिया से हमारे पास आ जाए, लेकिन जो शाहीन का कल्चर बना है गुज़िश्ता 37 साल में, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल और तालीम के साथ तरबियत, एक लाइफ स्टाइल बच्चों को मिले। ये बच्चे जो है जीने का सलीक़ा सीखें, लोगों के साथ रहकर जीने का सलीक़ा सीखें। रेसिडेंशियल स्कूल की अहमियत का तो अंदाज़ा है, जो लोग अलीगढ़ से बेनिफिट लिए हैं, और दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े लीडर्स की अक्सरियत जो है रेसिडेंशियल स्कूल में रहकर ही तालीम और तरबियत हासिल की है। तो आपके शाहीन ग्रुप की कुछ एजुकेशनल फंक्शन थोड़ा समझाइए, ताकि ये जो इलाका है ये रूरल एरिया भी कहलाता है, और बहुत सारी कनेक्टिविटी यहाँ पर है, जो कि पेरेंट्स इस तरह की स्कूल को पहले से सर्च कर रहे थे। लेकिन चूँकि फंक्शन वगैरह भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी बच्चे आपके इंस्टीट्यूट तक भी पहुँच पाएंगे। इब्तिदान हम 6 से 12 तक रेसिडेंशियल कैंपस शुरू करना चाहते हैं। ज़ाहिर है बॉयज़ के लिए बिल्कुल सेपरेट कैंपस रहेगा, गर्ल्स के लिए अलग रहेगा, और ये मोबाइल फ़ोन फ्री रहेगा। अच्छा, कैंपस में मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं रहेगी। पेरेंट से बात करने के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है बच्चे, जैसा कि बीदर में होता है, बच्चों को हम फ़िलहाल तो एक प्रीपेड कार्ड दे दिए हैं, और वो जो है मशीन में इंसर्ट करने के बाद एक दबाए तो मम्मी से बात करेंगे, 2 दबाए तो डैडी से बात करेंगे, बाकी किसी को बटन को प्रेस करेंगे तो अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट बात हो सकती है।
अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ बच्चों को आप फ्री भी पढ़ाते हैं, वो क्या है, वो किस तरह का प्रोसीजर है? देखिए, वैसे हम हाफ़िज़ों को फ्री लिया करते थे, इब्तिदाअन माहौल बनाने के लिए लिया करते थे। अब इंडिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे स्कूल हैं, आगे बढ़कर हाफ़िज़ों की खिदमत कर रहे हैं। मदरसे में असली तालीम हाफ़िज़ों के लिए शुरू हो गई है, मदरसा प्लस के नाम से। अब हम बीदर में इंडिया भर के हाफ़िज़ों के लिए 50% फ़ीस ले रहे हैं, और इंडिया भर के यतीम बच्चों के लिए 50% ले रहे हैं, और इंडिया भर के वो बच्चे जिनको वहाँ की आवाम कलेक्शन करके चंदा जमा करके भेज रहे हैं, उनके लिए भी 50% फ़ीस के साथ हम पढ़ा रहे हैं। और गरीबों को वो सपोर्ट करना है, स्पॉन्सर्ड अगर कोई बच्चे हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए भी 50% फ़ीस के साथ पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ पैसे की खातिर कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो जाए, उसके लिए हम मुल्क भर में माहौल बना रहे हैं। कई इदारों को इस तरफ राग़िब कर रहे हैं, और इंशाल्लाह शाहीन के जितने सेंटर्स हैं इंडिया भर में, इस तरीक़ेकार को अपनाने के लिए तैयार हैं। हाँ, चूँकि आप का जो मेन थीम है या उद्देश्य है, कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन दे करके समाज के जो वंचित लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनमें बदलाव लाने की मुहिम है। तो बिहार तो एक पिछड़ा स्टेट है, चूँकि आप पहले से कई जगह पर चला रहे हैं, तो यहाँ का अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, बिहार से बड़ी उम्मीद है, और मैं बड़ी खुशी से ये बात बताऊंगा कि बीदर शाहीन कैंपस में कर्नाटका के बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर बिहार का है। जो आज से 4 साल पहले सेकंड हाईएस्ट बिहार के हैं, और आज से 4 साल पहले ये महाराष्ट्र के हुआ करते थे। अब बिहार सेकंड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट यूपी है, और फोर्थ हाईएस्ट पे जो है कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र हुआ है। और हमारी ख़ास तवज्जो बिहार पर है। मुझे इस बात का एहसास है, ये बिहार बदलेगा तो दुनिया को बदल के रख देगा। और एक वाक़या हुआ जिसका मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा। मैं मस्कत में घूम रहा था, ओमान में। वहाँ पे एक हमारे साथी मौलाना मोहतरम साथ में थे, और वो गुफ्तगू के दौरान बार-बार 2-4 मरतबा ये बोल दिए कि बिहार नहीं सुधर सकता। मुझे ताज्जुब हुआ कि भाई ये क्या बात है। और वहीं पे एक ख़्याल आया, बुरा लगा, और ख़्याल आया कि चलो हम बिहार के 5000 हाफ़िज़ों को असली तालीम से जोड़ेंगे, और ये हाफ़िज़ बदलेंगे, ये वो बिहार को बदलेंगे, बिहार दुनिया को बदलेगा। ये एहसास ख़्याल आया, और मैं वापस आया बीदर, और हमारे ख़ास स्टाफ के साथ बैठा, 2-3 मीटिंगें हुए, और गुफ्तगू के दौरान ये मशवरा दिया गया कि नहीं, बिहार ही क्यों, यूपी को भी लेना चाहिए। फिर फ़ैसला ये हुआ कि इंडिया भर के हाफ़िज़ों को हम असली तालीम से जोड़ेंगे। गुफ्तगू के दौरान कोई ज़िक्र करे कि बड़े मदरसे खाली हैं, बड़े-बड़े मदरसे हैं जहाँ पे काफ़ी गुंजाइश है मज़ीद। तो फ़ौरी ख़्याल आया कि जो है हम मदरसे वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम हाफ़िज़ों को ढूँढ के लाएँगे, आप भी अपने तौर पे तलाश कीजिए, मदरसों में हाफ़िज़ों को रखिए, उनको रहने खाने का इंतज़ाम आप कीजिए। ज़ाहिर है आप अवामी ताउन से करते हैं। हम टीचर के सिलेक्शन, टीचर की ट्रेनिंग और टीचर की सैलरी का इंतज़ाम करेंगे, ज़ाहिर है अवामी ताउन से करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लिक हुआ, उसका बेहतरीन ड्राफ्ट बने, घूमे फिरे। 100 मदरसों का टारगेट था, 68 मदरसे तैयार हुए, 5000 हाफ़िज़ों का टारगेट था, 2000 हाफ़िज़ हमको मिले, और ये 18 महीने का प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह 18 महीने बड़ी कामयाबी के साथ उसको मुकम्मिल करे, और पहले ही एग्ज़ाम में 1200 हाफ़िज़ 10th पास करे, और दूसरे ही एग्ज़ाम में 100% बच्चे हाफ़िज़ 10th पास कर लिए। अब वो 11th-12th कर रहे हैं, उनको दुनिया सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, आप लगभग 36 सालों से एजुकेशन के फील्ड में हैं, और भारत में कमोबेश मुसलमानों के ऊपर में ये कहा जाता है कि एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अब तक के सफ़रनामे से, अब तक की जो जर्नी है एजुकेशन की, आपको क्या लगता है कि भारत के मुसलमान एजुकेशन की तरफ हो रहे हैं, प्रभावित, आकर्षित हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं? जी, बड़ी तब्दीली आ रही है माशाल्लाह, बड़ी तब्दीली आ रही है। सिर्फ़ सही डायरेक्शन, सही सिमत मिल जाए तो इंशाल्लाह ये समाज को और देश को कंट्रीब्यूट करने वाली नस्लों को तैयार करने का हमारा मंसूबा है। इंसानियत को और देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बनाने हैं, देने वाली नस्ल बनाना है, लेने वाली नहीं। और ये हाफ़िज़ बच्चे, ये ड्रॉप आउट बच्चों के लिए हम टारगेट रखे हैं। तालीमी बेदारी कारवान के उन्वान से 100 शहरों में हम लेक्चर रख रहे हैं, जिसकी कड़ी है जो कि मैं आज भागलपुर में मौजूद हूँ। इसमें वही बताना है कि दीनी तालीम के साथ असली तालीम साथ ही साथ हो जाए, और मदरसे के फ़ारिग़ीन को असली तालीम से जोड़ने का मज़बूत नज़्म बन जाए। ड्रॉप आउट बच्चे, नेगलेक्टेड बच्चों को मदरसों में रख कर
उनको दीनी तालीम के साथ अच्छी तालीम दें। हाफिज़ और आलिम ना बनाएं। हाफिज़ बनाना फ़र्ज़ किफ़ाया है, आलिम बनाना फ़र्ज़ किफ़ाया है, ज़रूरी दीनी तालीम देना फ़र्ज़ आइन है। तो फ़र्ज़ आइन के शोबे भी बड़े दीनी मदारिस में शुरू हो जाएं जहाँ पे गुंजाइश है, जगह है। तो इससे होगा ये कि अवामी ताउन मदरसों को बढ़ जाएगा, मदरसे हरे भरे हो जाएंगे और ये जो अंदेशे वगैरह हैं ये अंदेशे कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और हमारे देश का एक बच्चा भी जो है बेकार फारग नहीं रहेगा। ये कीमती बन जाएगा, ख़ानदान को, माशरे को, देश को सपोर्ट करने वाला बनेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय सिटी टाइम्स के दर्शकों को दिया, भागलपुर के दर्शकों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि भागलपुर में एक बड़ी तब्दीली आएगी और इंडिया भर से बल्कि दुनिया भर के लोग आकर बच्चों की तरबियत के लिए यहाँ पर एडमिशन कराएंगे और एक तहरीक चल पड़ेगी। जो मैं चाहता हूँ कि शाहीन जैसे शाहीन के साइज़ के हमारे मुल्क में कम से कम एक 500 सेंटर अगर हो जाएं तो ये नस्ल बन जाएगी। हजरत, चूँकि आप भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये खिलाफत नगर जो कुरूडी का इलाका है, आज इसका मुआयना हो गया, आज इसका सर्वे हो गया। जाहिर है कि आपने एक डेडलाइन भी खींच दिया है कि 2 साल में कोशिश हमारी रहेगी कि शाहीन ग्रुप की पूरी यहाँ पर चीज़ें रनिंग में मोड में आ जाए। सर का साथ मिला और ये दिन भी आज दुआओं का दिन आपका रहा, आपने दुआ भी किया है। ये एक तरह का हिस्टोरिकल मोमेंट आपने क्रिएट कर दिया है। क्या कहिएगा, इस पल पर आपका क्या होगा कीमती वर्ड? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उस मालिक का, कि उसके बग़ैर चाहे हुए कोई चीज़ भी वजूद में नहीं आती है, लेकिन वो अपने बंदों के ज़रिए ही काम लेता है। तो एक ऐसा बंदा आज भागलपुर की सरज़मीन में खानक़ाह पीर दमड़िया शाह की दावत पर इस खिलाफत नगर कुरूडी में हमारे साथ बैठे हुए हैं और जिनकी आमद इस बात की तरफ खुला इशारा है कि अल्लाह की मदद भी इंशाअल्लाह शामिल हाल रहेगी। और जो इदारे का मंसूबा बनाया जा रहा है कि ऐसा इदारा हायर एजुकेशन के लिए जिसमें कम्युनिटी के लोग, लड़के और पूरे इलाके के लड़के जो भी हायर एजुकेशन चाहते हैं उनको एक अच्छे माहौल और तरबियत और अच्छे आदर्शों के साथ साथ उच्च शिक्षा दी जाए। ऐसी शिक्षा जिसको लेने के बाद पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया में उनका एक रोल हो, वो रोल मॉडल बन कर के निकले। ये हमारा आज ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अब्दुल क़दीर साहब की आमद है तो हम पुरुम्मीद हैं और अल्लाह की दात पर हम यकीन कामिल रखते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले 1-2 सालों में यहाँ पर तलबा और पढ़ने पढ़ाने वालों का और इसी तरह से तालिबात का एक बड़ा कैंपस जो है वो नज़र आएगा। और यहाँ जो आज खेती लहलहा रही है, कल तलबा और तालिबात के शक्ल में स्टूडेंट के ज़रिए से इंशाअल्लाह ये इलाका मुनव्वर हो जाएगा। और यहाँ से क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल ही नहीं बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन, मेडिकल साइंसेस और दीगर जितनी भी फैकल्टीज़ हैं सब के माहिरीन यहाँ अल्लाह ने चाहा तो तैयार होंगे, एक अच्छे आदर्श के साथ बाअखलाक बाकमाल बनकर जो अपनी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत और देश के लिए वो कारआमद शख्सियत बन के उभरेंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर मैं ये उम्मीद करता हूँ और जनाब अब्दुल क़दीर साहब का दिल की गहराइयों से हम खानक़ाह और भागलपुर और खिलाफत नगर कुरूडी के आवाम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये यहाँ आए और इंशाअल्लाह इनका आना अल्लाह ताला मुबारक फ़रमाए और मुस्तक़बिल क़रीब में इंशाअल्लाह बार बार इनकी आमद हो और दर्जनों बार आमद हो और हर आमद पर कोई ना कोई इंशाअल्लाह शोबा और कोई ना कोई नई फैकल्टी खुलती चली जाए और समाज को जो है एक नई चीज़ तालीम के मैदान में मिलती जाए। यही खुदा से दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। आपने सैयद शाह फ़खर आलम हसन साहब को सुना जो शहजादा नसीह हैं और साथ में डॉक्टर इंजीनियर कदीर साहब को भी सुना जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। एक बार फिर से शहजादा नसीह ने दोहराया है कि शिक्षा
केवल सिलेबस तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि व्यवहारिक ज़िंदगी में आएगा। और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मकसद शुरू होने का बस वही है कि इससे न केवल भागलपुर की तरक्की तय होगी बल्कि पूरा देश में भारत के चेहरों को, उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को जाना जाएगा। शाहीन ग्रुप की यही कोशिश है। खसूसियत से मैं यहाँ आस पड़ोस में रहने वाले हमारे दोस्त भी हैं, परवेज़ भाई, और ख़ास तौर पर जनाब डॉक्टर देव ज्योति मुखर्जी, जिनको मैं ये समझता हूँ कि हमारी तरफ से एक वो मज़बूत आवाज़ हैं, हमारे दोस्त हैं, और इस इदारे को आगे ले जाने में इंशाअल्लाह वो अहम किरदार अदा करेंगे। और सोसाइटी में उन्होंने सैकड़ों हज़ारों लोगों को मोटिवेट किया है तालीम की तरफ और समाज सेवा की तरफ। तो आज वो भी हमारे इस इजलास में, इस छोटे से जलसे में मौजूद हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वीडियो में की गई चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।